तारं कर्म भूभृतां यातारं विश्वतत्त्वानां या वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज की, आचार्य विराग स्वामी महाराज की, अहिंसामयी विश्व धर्म की जय हो। इस प्रकार से ग्रंथ है तत्वार्थ सूत्र में आचार्य भगवान संसार से पार होने की प्रक्रिया सिखा रहे थे और संसार से पार कैसे होना। कोई भी जीव समुद्र में, तालाब में, नदी में तैरना जानता हो तो नदी पार कर सकता है, किंतु अगर तैरना नहीं जानता हो तो कभी पार कर सकता नहीं है। और जब तैरना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले पानी में उतरना पड़ेगा। अगर कोई सोचे पानी में उतरे नहीं और तैरना सीख जाए तो हो सकता नहीं है। एक बार एक विद्यार्थी, उसने अध्यापक से कहा हम तैरना सीखना चाहते हैं, तो कैसे करना। तो अध्यापक ने बता दिया, उल्टे लेट जाना, ऐसे हाथ पैर चलाते रहना तो तैरना सीख जाओगे। ठीक है, वो घर पे गया, पलंग पे लेट गया, हाथ पैर चलाना प्रारंभ कर दिया। पापा ने पूछा भाई क्या कर रहा हो बेटा। बोले तैरना सीख रहे हैं। बोले पलंग पे तैरना सीखना होता है क्या। बोले हाँ, अध्यापक जो गुरुजी ने कहा था कि लेट जाना और हाथ पैर चलाना तो तैरना सीख जाओगे। बोले कहाँ कहा था। बोले नदी में। बोले नदी थोड़ी तो पलंग है। तो बोले फिर नदी में तो डर लगता है पानी का। तो अगर पानी का डर लगता है फिर तैरना नहीं सीख सकते हो। ठीक है। जिस प्रकार से कोई अगर सोचे समुद्र में, तालाब में, पानी में तो डर लगता है, हम तैरना सीखना चाहते हैं तो सीख सकते नहीं हैं, उसी प्रकार से कोई सोचे कि मैं साधु तो बनने में डर लगता है और फिर भी संसार से पार उतरना है तो वह कभी भी, इसलिए साधु बगैर बने बगैर कभी भी आप संसार से पार होता है। तैरने की कला नहीं सीख सकता है और तैरने की कला नहीं सीख सकता तो पार भी नहीं हो सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हुए आचार्य भगवान आगे आगे बढ़ते बढ़ते तत्वों के व्याख्यान में कितने तत्व हो चुके, 7 तत्व होते ही हैं। मोक्ष मार्ग में कारणभूत 7 तत्वों में से लगभग 4 तत्व पूर्ण हो गए। कौन कौन से। जीव, अजीव, आश्रव, बंध। और अब निर्जरा तत्व प्रारंभ हो गया था। निर्जरा तत्व में क्रम क्रम से यहाँ पर और संबर और निर्जरा ये दोनों एक साथ चलते हैं। तो संबर निर्जरा तत्व का व्याख्यान में कल लगभग 4-5 सूत्र पढ़ चुके थे। उसमें सबसे पहले संबर का लक्षण क्या है, संबर के कारण क्या हैं। संबर के कारण में है गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय या चारित्र। संबर और निर्जरा का कारण क्या है, तो तप संबर और निर्जरा दोनों में कारण होता है। गुप्ती का लक्षण क्या है, तो सम्यक योग निग्रहो। गुप्ती यहाँ तक हो चुका था। शायद समिति भी पढ़ चुके थे। समितियाँ कितनी होती, 5। कौन कौन सी। ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और व्युत्सर्ग अथवा प्रतिष्ठापन। इस प्रकार से 5 प्रकार की समितियाँ होती हैं। सभी को याद है ना समिति के नाम। समितियों के नाम
अपने 28 मूल गुण हमने कई बार बता चुके, सबको याद होना चाहिए, सबके लक्षण याद होना चाहिए। ठीक है, कौन से मूल गुण होते हैं? प्रायश्चित लेते ना शाम को, तो उसमें बोलने के लिए कहा था ना कि किस प्रकार से बोलते? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 अन्न। हो गए ना 28 मूल गुण। जिसमें सबसे पहले 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, आचौर, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 महाव्रत। 5 समिति कौन सी? ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदन निक्षेपण समिति और प्रतिष्ठापन अथवा व्युत्सर्ग, ये 2 नाम इसके आते हैं। 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय। कौन सी 5 इंद्रियां? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, 5 इंद्रिय विजय। 6 आवश्यक कौन कौन से होते? समता, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और व्युत्सर्ग। ठीक है, ये 6 आवश्यक। और 7 अन्न में कौन से आते हैं? केशलुंच, अचेलक, अदंत धावन, अयस्नान, उसके पश्चात एक भुक्त, स्थित खड़े होकर के स्थित आहार भोजन, और हो गया पूरा। कौन सा रह गया? है नहीं, सोने वाला नहीं है, हैं? वो तो बता दिया। क्षिति शयन, क्षिति शयन। ठीक है, क्षिति शयन यानी जमीन पर, पत्थर पर, शिला पर, फलक यानी पटिये पर इत्यादि पर शयन करना। इस प्रकार से ये पूरे 7 विशेष गुण होते हैं साधु के। सभी के पूरे नाम और उसका लक्षण याद होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना, जो भी आसपास में आप साथ हैं आपके, एक दूसरे से पूछना और याद करके रखना। आगे बताते हैं। अब धर्म किसे कहते हैं और कितने होते हैं, इस प्रकार का कथन करते हुए धर्म का लक्षण अन्य ग्रंथों के आधार पर कहा। धार्यतीति धर्मा, जो धारण किया जाए तो धर्म है। अथवा धर्म का लक्षण बताते हैं। वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। क्या बोलते? जीवाणम रक्षणम धम्मो, जीवों की रक्षा धर्म है। उत्तम क्षमादि 10 धर्म हैं। रत्नात्रय धर्मम, रत्नात्रय धर्म है। अनेक अनेक प्रकार से धर्म की परिभाषाओं को बताया गया। लेकिन खासतौर से जब धर्म की बात आती है तो अधिकांशतः लोग कौन से धर्म बोलते हैं? उत्तम, क्षमा आदि 10 प्रकार के धर्म होते हैं। और कौन से हैं? अगले सूत्र में पढ़ते हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस्त्याग, त्यागा किंचन्य, ब्रह्मचार्याणि धर्मः। बन जाएगा पढ़ते, एक बार फिर से पढ़ते हैं। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस्त्याग किंचन्य, त्यागा ब्रह्मचार्याणि धर्मः। इस प्रकार से ये 10 प्रकार के धर्म हैं। सबसे पहले कलिए उत्तम क्षमा। तो ये उत्तम शब्द खाली क्षमा के साथ लगा है, तो क्षमा भर में उत्तम लगाना है। ठीक है भाई, जब एक में लगा तो सब में कैसे लगाएंगे? जिसमें लगा उसी में लगाया जाएगा। ठीक है, जैसे कहीं किसी स्थान पर टोपी लगा करके जाना है, तो आगे वाले ने टोपी लगा लिया, अब शेष के पास है ही नहीं तो कहाँ से लगाएगा? बोले कुछ भी हो, टोपी लगा करके जाना। अभी कल परसों कोई बात कर रहा था, अभी सरकार से की तरफ से नियम निकला, जो वहाँ पर पेट्रोल या डीजल भराने के लिए जाएगा तो जो हेलमेट लगाए हो उसी को मिलेगा, उसको दिया जाएगा। अगर बगैर हेलमेट वाले को अगर दिया जाएगा तो जुर्माना लगेगा। अब क्या करना? तो जिसके पास गाड़ी में जो हेलमेट लगा के उसने तो ले लिया,
अब पीछे वाले हैं उनको क्या करना, वो मिलने की बात तो ज़्यादा कुछ बोले हम ऐसे फ्री में नहीं देंगे, बोले 5 रुपया लगेंगे, 10 रुपया लगेंगे। एक हेलमेट जब लगा करके डीजल में पेट्रोल भरवाने के लिए जाना, तो बोले हेलमेट लगा करके जाना पड़ेगा, हेलमेट है नहीं तो क्या करें, तो बोले यार भाई हमको हेलमेट दे दे, बोले ऐसे नहीं देंगे, 10 रुपया लगेंगे। तो मात्र उतनी देर के लिए हेलमेट लगाने के लिए 10 रुपये लग जाते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से खैर जो भी हो, अपने यहाँ पर मैं कथन किया था कि जो कथन चलता है वो 2 प्रकार से, एक है अंत और एक है प्रारंभ है। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसके अंत में शब्द लगाने पर उस सभी के साथ लगा दिया जाता, जैसे प्रदेशों की संख्या में लगाते हैं असंख्य प्रदेशा, जीव के कितने प्रदेश होते हैं, तो सबसे पहले बता दिया यानी उसका आहारक शरीर। हाँ, तो वो जैसे प्रकार से बहुत सारे ऐसे सूत्र पहले निकल चुके हैं, उसमें अंत में लगा देते हैं तो सभी में ग्रहण कर लिया जाता है। ठीक है, और कुछ ऐसे शब्द जिसके शुरू में लगा देते हैं तो अंत में सभी के साथ ग्रहण कर लिया जाता है। इस प्रकार से असंख्य प्रदेश तो तेज साथ। ठीक है, तेजस के पहले पहले सभी के असंख्यात प्रदेश होते हैं। अच्छा, ये भी नहीं है तो उस प्रकार से और ऐसे प्रकार से जिसको अंत में लगाते हैं तो उसके साथ में सभी में ग्रहण कर लिया जाता है। यहाँ बताते हैं उत्तम क्षमा, यानी उत्तम शब्द ये सभी के साथ जुड़ता चला जाएगा। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। अब ये उत्तम शब्द से क्या ग्रहण करना है, उत्तम का तात्पर्य यहाँ पर ये वास्तविकता में समीचीन ग्रहण करेंगे, सम्यक प्रकार से। ठीक है, जो क्षमा धारण करना, एक क्षमा सामान्य शब्द होता है, एक उत्तम क्षमा, एक क्षमा शब्द सम्यक समीचीन क्षमा। और समीचीन से सम्यक से क्या लिया गया, यहाँ समीचीन से वीतरागता को ग्रहण किया गया। ठीक है, जो वीतराग वाली क्षमा, जो वीतराग को धारण करने वाली क्षमा है उसको कौन सी क्षमा बोलते, उत्तम क्षमा। जिसके साथ में वीतराग शब्द आएगा वो उत्तम क्षमा मानी जाएगी, और जिसके साथ में वीतराग भाव नहीं आएगा वो उत्तम क्षमा नहीं हो सकती है। उसको खाली सामान्य क्षमा तो कह सकते, लेकिन उत्तम क्षमा नहीं बन सकता। ये वीतराग विशेषण उसके साथ लगता, और वीतराग विशेषण किसका हेतु होता है, वो वीतराग विशेषण संयम रत्नात्रय के धारी का विशेषण माना गया। जो रत्नात्रय धारी होंगे, जो निर्गंथ अवस्था को प्राप्त होने वाले होंगे, जो सब संपूर्ण परिग्रह से रहित होने वाले होंगे, ऐसे जीव के लिए ही उत्तम क्षमा की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार से उत्तम क्षमा मार्दवाजो धर्म 10 धर्म, इससे सिद्ध होता है कि 10 धर्म किसको प्राप्त होते हैं, जो निर्गंथ अवस्था को वीतरागता को धारण करने वाले, वहाँ से प्रारंभ होकर के आगे और आगे बढ़ते बढ़ते अवस्था में उत्तम क्षमा इत्यादि की प्राप्ति हुआ करती है। इस प्रकार से जानना चाहिए। ठीक हो गया, तो उत्तम क्षमा किसे कहेंगे, जो यानी क्रोध के अभाव में, ठीक है, क्रोध के अभाव रूप जो क्षमा होती है वो उत्तम क्षमा है। मार्दव, मान के अभाव रूप मार्दव होता है, माया के अभाव रूप आर्जव होता है, और शौच लोभ के अभाव रूप शौच है, असत्य के अभाव रूप सत्य है, असंयम के अभाव रूप संयम है। यहाँ तक तो दूसरा विरोधी धर्म होता है, इसके बाद यहाँ से वो विरोधी धर्म नहीं होता है। तो अब तप जो होता है, तप का विरोधी दूसरी चीज़ नहीं होती है, लेकिन तप का भिन्न रूप जरूर हो सकता। एक सुतप है तो दूसरा कुतप है। ठीक है, जिस प्रकार से तप यहाँ पर उत्तम तप बता दिया, और जो सम्यक दृष्टि के जीव नहीं करते हैं उसका कुतप कहा जाता है। और उसके पश्चात त्याग, त्याग में भी
ऐसा विरोधी धर्म नहीं माना गया। और उसके बाद आकिंचन में भी विरोधी धर्म नहीं मानते हो, ब्रह्मचर्य में भी विरोधी धर्म नहीं माना गया। इस प्रकार से यहाँ पर ये 10 धर्मों का व्याख्यान यहाँ पर सभी समय समय से पढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं। इस प्रकार जानना चाहिए। समझ में आ गया ना? आकिंचन, ठीक है, यहाँ सभी का अर्थ समझ लेंगे। क्षमा का अर्थ तो समझ में आ गया, क्रोध के अभाव, मान के अभाव में मार्दव, और मायाचारी के अभाव में आर्जव, लोभ के अभाव में शौच, असत्य झूठ के अभाव में सत्य, और असंयम के अभाव में संयम। और तप जो होता है, तप किस प्रकार से होता है? तो तप को बाह्य और अभ्यंतर 2 प्रकार से बताया गया। जो बाह्य अभ्यंतर तप को धारण करना, ये 6 भेद दोनों के होते हैं। बाह्य तप के भी 6 भेद हैं, और अभ्यंतर तप के बाह्य तप 6 कौन कौन से? अनशन, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विभक्तसय्यासन और काय क्लेश। और अभ्यंतर तप के भी 6 भेद, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। इस प्रकार से जो तप होता है, तप के बाद त्याग। त्याग कितने प्रकार का? तो त्याग को मुख्यतः से 2 प्रकार से कहा गया। कौन कौन सा? बहिरंग त्याग जो है त्याग, और अभ्यंतर त्याग। बहिरंग जो त्याग किस प्रकार से हैं? जो यानी परिग्रह है, बहिरंग परिग्रह त्याग और अभ्यंतर परिग्रह त्याग। बहिरंग परिग्रह अभ्यंतर दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग से उत्तम त्याग की प्राप्ति होती है। बहिरंग परिग्रह कौन से? तो क्षेत्र वास्तु, हिरण्य स्वर्ण, धन धान, दासी दास, कुप्यभांड। और अभ्यंतर परिग्रह कितने प्रकार का? 14 प्रकार का होता है। कौन सा? मिथ्यात्व, 4 कसाय और 9 कसाय। इस प्रकार से 14 प्रकार का अभ्यंतर परिग्रह सब प्रकार से मिलाकर के त्याग होने पर त्याग होता है उत्तम त्याग। अब आता है आकिंचन। आकिंचन का मतलब किंचित राग मात्र भी जहाँ पर राग न हो उसे आकिंचन कहा जाता है। क्योंकि द्वेष इत्यादि की अवस्थाएं तो सब पहले समाप्त हो चुकी हैं। अब आकिंचन तक पहुँचता है तो आकिंचन में मात्र छोटा सा थोड़ा सा जो राग रह जाता। और राग भी किस प्रकार का? बाह्य वस्तुओं का राग नहीं, अपने शरीर इत्यादि के प्रति जो राग है उसको भी छोड़ने की बात कही जाती है। क्योंकि अंत में क्या आ रहा? ब्रह्मचर्य आ रहा। और ब्रह्मचर्य क्या कहता है? ब्रह्मचर्य ने अपनी आत्मा के स्वरूप में ही रमण करना। आत्मा के स्वरूप के अलावा अन्य कुछ भी हमारा अपना नहीं है। इसलिए ब्रह्मचर्य के पहले आकिंचन यहाँ पर बता दिया। इस प्रकार से यहाँ पर ये 10 धर्मों का व्याख्यान पूर्ण रूप से जानना चाहिए। आगे अगले सूत्र में बताते हैं अब अनप्रेक्षाओं के भेद कितने हैं, कौन कौन से, तो बताते हैं, पढ़ेंगे। है अनित्याश्रण, संसारिकत्वा, नित्वा, स्वच्छाश्रव, संवर, निर्जरा, लोक बोधि दुर्लभ, धर्मस्वाख्यातत्वानुचिंतन, मनुप्रेक्षा। ये संस्कृत की विधि बड़ी विचित्र होती है। संस्कृत में जहाँ पर मैंने 2 अक्षर आपस में मिल जाते हैं और मिल करके उसको जब पढ़ते हैं तो एक साथ मिला हुआ पढ़ते हैं, अर्थ निकालते तो अलग अलग निकाला जाता है। जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसको सामान्यतः पढ़ने में जो व्यक्ति के लिए उसको पढ़ने की विधि सीखना पड़ेगी अच्छी तरह से। जो पढ़ना, कहाँ किस प्रकार से ऊंचा उठाना, कहाँ नीचे शब्द में बोलना, कहाँ तेज स्वर में बोलना, कहाँ मंद स्वर में बोलना, इस प्रकार से जब निश्चित करते हैं तो सही उसका अर्थ निकलता है। इस प्रकार से कहा गया, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। अनित्याश्रण, संसारिकत्वा, नित्वा, शिच्याश्रव, संवर, निर्जरा, लोक बोधि दुर्लभ, धर्म स्वाख्या, तत्वानुचिंतन, मनुप्रेक्षा। इस प्रकार से कहते हैं अनित्य, आचरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचित्व, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म। इस प्रकार से धर्मस्व,
धर्म के बाद आख्यात मनुचिंतनम, इस प्रकार से भेद बताए हैं इनका अनुचिंतन यानी बार बार मनन करना, चिंतन करना, इसको क्या कहा गया? अनुप्रेक्षा। इन सबको बार बार मनन करना, चिंतन करने को अनुप्रेक्षा कहा गया। अब बार बार चिंतन करना, बार बार मनन करने के लिए तो कौन सा स्वाध्याय बोलते? आमनाय। बार बार पढ़ने को तो आमनाय कहा गया, ठीक है। जबकि इसके पहले दूसरे स्वाध्याय कौन सा कहा गया? स्वाध्याय के 5 भेद कौन कौन से किसी को मालूम है? वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा और उसके पश्चात आमनाय और धर्मोपदेश। तो अनुप्रेक्षा तीसरे नंबर पे आया। तो बार बार पाठ करने को, रिवीजन करने को तो आमनाय कहा। अनुप्रेक्षा का मतलब क्या होता है? उसका चिंतन मनन करना। और आमनाय का तात्पर्य होता है खाली पाठ करना। दोनों में अंतर समझ में आ गया? आमनाय में पाठ करते हैं और इसमें चिंतन करते हैं। हाँ, एक एक विषय पर कितना चिंतन कर सकते हो ये अनुप्रेक्षा हो गया, और पाठ करने को आमनाय कहा गया। इस प्रकार से ये जानना चाहिए। तो ये अनुप्रेक्षा समझ में आ गया। कितनी बताई? 12। और अनुप्रेक्षा का चिंतन बहुत अच्छा, यानी व्यक्ति के लिए क्या कहा गया? वैराग उपावन माई चिंते अनुप्रेक्षा भाई। ये वैराग को उत्पन्न करने वाली माता है, ठीक है। जिस प्रकार से माँ अपने बेटे के लिए हमेशा ध्यान रखती है, उसी प्रकार से ये अनुप्रेक्षा रूपी माँ बच्चों को उनके उत्थान और कल्याण का ध्यान रखती है। इस प्रकार से यहाँ पर ये कहा गया, ठीक है। तो यहाँ कथा सबसे पहले अनित्य, अनित्य का दूसरा नाम क्या होता? अनित्य का दूसरा नाम मालूम किसी के लिए? अध्रुव, ठीक है। अध्रुव का मतलब क्या होता है? अनित्य होता है। ध्रुव यानी स्थिर, अध्रुव यानी अस्थिर। तो ये अनित्य को अध्रुव कहते हैं, इसलिए कई स्थानों पर ग्रंथों में अनित्य के स्थान पर अध्रुव शब्द आता। अनित्य भावना अर्थात जो बस संसार में जो भी दिखाई देने वाले पदार्थ हैं वो सब कैसे हैं? सब क्षण क्षण में परिवर्तनशील हैं, ठीक है। हमारे विभोर सागर जी हैं, जब उनका बच्चे थे तो काले काले बाल नज़र आते थे। अब पूरी जो खोपड़ी है एकदम चांदी चमकती है, ठीक है कि नहीं और अपने विश्वाक्षर सागर की पहले तो काली खोपड़ी थी और वो पूरी अरे चांदी कहाँ बची? चांदी भी नहीं बची है, अब तो चकन पट्टे हमको लगता है एक बार क्या हुआ विश्वाक्षर जी, एक बार आपके जैसे एक सज्जन थे, अपनी रिश्तेदारी में गए, तो वहाँ पर जब उनका अंत में जागने के बाद वापस जाने को हुए तो क्या करते हैं लोग बाग? टीका लगाते हैं। तो टीका लगाने वाले जो दादाजी थे, वो दादाजी थोड़ा सा कम दिखाई देता था, बुजुर्ग थे भाई, बड़े जो है बड़े लोग ही तो टीका लगाएंगे। तो बड़े बुजुर्ग दादाजी है, आजिया ससुर थे, वो टीका लगा रहे थे। तो उन्होंने तिलक लगाने के लिए यहाँ से लिया तो वो आगे लगाते लगाते यहाँ तक पहुँच गया अभी वो सोचते जहाँ तक बाल दिखेंगे तो बंद कर देंगे, वो बाल दिखे नहीं तो लास्ट तक पीछे तक ठीक हो गया। तो इस प्रकार से कहाँ तो काले काले बाल थे और कहाँ कहते सरक पट्टी, वो बोलते थे ना शुद्धोपयोग सागर, बोले पेड़ के नीचे बैठे थे, बोले अगर डाली अगर ऊपर गिरती तो तो नीचे फिसल जाती चलो, तो इस प्रकार से क्या बोलते? अनित्य। एक छोटी सी जिंदगी में काले काले जो बाल हैं अपना रूप बदल करके सफ़ेद हो जाते हैं और कभी कभी तो जड़ें उखड़ जाती हैं। इसलिए संसार कैसा है? अनित्य है। इस प्रकार से वस्तु के स्वरूप को जहाँ चिंतन करना। दूसरा कैसा है? अशरण,
संसार में कोई भी चीज़ किसी को कोई शरण नहीं है। जो ऊंची ऊंची बातें करते हैं कहीं किस मैं तो हूँ, चिंता मत करो मैं ऐसा करूँगा, ये कोई भी साथ रहने वाले नहीं हैं। अशरण के बाद संसार भावना, संसार में चारों तरफ जो भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं वह पदार्थों की कभी अंत और आदि नहीं है। इस प्रकार से संसार के बाद एकत्व, एकत्व यानी है मात्र अपने स्वरूप का ही चिंतन करना, हमारी आत्मा ही हमारा सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है, एकत्व हो गया। अन्यत्व, आत्मा के अलावा जो जो भी पदार्थ हैं सभी हमसे भिन्न हैं। उसके पश्चात शरीर के बारे में चिंतन करना क्या है, असुचि भावना, ठीक है। संसार जो शरीर इत्यादि कैसा है, असुचि मल का घड़ा है। जिस प्रकार से है क्या बोलते जो घड़ा कैसा भी कितना भी कुछ ना हो, उसके अंदर गोबर भरा हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती है। इस प्रकार से और दूसरा घड़ा एक गोबर का भरा हुआ है, मल का भरा हुआ है, और दूसरे के साथ में रत्न भी भरे हो सकते हैं। शरीर तो तन से तो मल से है, लेकिन रत्नात्रय को प्राप्त करने वाला वो घड़ा शुद्ध माना जाता है रत्नात्रय से लिए। अपने जो स्तुति वगैरह में बोला करते हैं, जो रत्नात्रय को धारी होते हैं यानी शरीर तो अपने आप में अपवित्र है, लेकिन रत्नात्रय से शुद्ध हो जाता है, पवित्र माना जाता है। इस प्रकार से असुचि भावना का चिंतन करना। आश्रव, कर्म का आश्रव कैसे होता है सभी जानते हैं। आश्रव के कितने 57 भाव आश्रव के भेद होते हैं, और आने वाले आश्रवों को रोकना ये क्या होता, संवर होता। संवर के भी 57 भेद माने गए हैं। आश्रव के 57 भेद कौन कौन से हैं, पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अवरति जानो, पंचर 20 कषाय मिले सब 57 मानो। ये आश्रव हो गया 57 प्रकार से, तो फिर संवर 57 प्रकार से कौन सा होगा, यही होगा नहीं। इससे हट करके कौन सा होता है, पंच महावृत समेत गुप्तिकर वचन का यमन को 10 बध धर्म परिसहवाय से 12 भावन को। यह सब भेद 57 मिलकर आश्रव को खोते, स्वप्न दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। इस प्रकार से ये 57 संवर के ही भेद हैं। इसके पश्चात आगे आता है निर्जरा। निर्जरा कैसे होती है, तो संवर सहित करो तप प्राणी। जो संवर सहित तप करते हैं उससे निर्जरा होती है, किंतु अगर संवर ना हो और निर्जरा करने लग जाएं तो वो निर्जरा कार्यकारी नहीं होती है। इसलिए सबसे पहले संवर कहा। संवर, संवर बता दिया ना, संवर उसको बता देना। सबसे संवर कहते संवर के आश्रव के, संवर के भेद, संवर के भेद में बता पढ़ा गया क्या है, पंच महाव्रत। महाव्रत जानते ही हैं, 5 पाक त्याग रूप 5 महाव्रत हो जाते हैं। पंच महाव्रत समिति, 5 समितियाँ, समिति का भी विलक्षण पढ़ाई हुआ है। 5 महाव्रत समिति गुप्ती, इसका भी पढ़ लिया। गुप्ती कर वचन काय मन हो 10 विध धर्म, ये 10 विध धर्म भी पढ़ लिया। परिसह है 22 आगे आने वाले हैं, और 12 भावना ये चल ही रहा। इस प्रकार से 57 प्रकार से आश्रव हुआ करता है, वो संवर हुआ करता है। संवर के बाद क्या आता है निर्जरा। तो संवर से सहित होकर जो कर्मों का क्षय किया जाता है, कर्मों के एक देश क्षय को निर्जरा कहते हैं। निर्जरा के पश्चात आता है लोक। लोक भावना, लोक भावना का तात्पर्य संसार कितना बड़ा है, आदि अंत कहाँ कहाँ किस प्रकार से है, उसमें कितने द्रव्य हैं, कौन सा द्रव्य कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, आ सकता है, कब से संसार है, कब तक रह सकता है इत्यादि संपूर्ण लोक के आकार का विभिन्न प्रकार से चिंतन मनन एक करने का नाम लोक भावना है। ठीक है।
लोक भावना को जब पढ़ते हैं तो वास्तविकता में लगता है कि यार संसार, अभी तक तो सोचते हैं कि हम जहाँ जो कुछ दिखाई दे रहा वहीं तक संसार है, लेकिन हाँ, कूप मंडूक की जो घटना है, कूप मंडूक के समान कोई कितना भी सोचता चला जाए तो जब तक अज्ञान दशा में होते तो जो कुछ दिखाई दे रहा मात्र वहीं तक सीमित होते हैं, किंतु जब उसका वास्तविकता की ओर चिंतन मन करते तो आदि और अंत कितना लंबा चौड़ा कहाँ से कहाँ तक है कोई भरोसा ठिकाना नहीं होता है। सोच करके बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है। इस प्रकार से लोक अंत में है बोधि दुर्लभ। लोक में रहते हुए पर बोधि की प्राप्ति करना बहुत बड़ा दुर्लभ है। अब बोधि का मतलब क्या होता है? अपने स्वरूप का ज्ञान करना का नाम बोधि है। अपने स्वरूप का ज्ञान होना बहुत बड़ा दुर्लभ होता है, और जब बोधि की प्राप्ति दुर्लभ है तो उसके अभाव में धर्म की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। हमको लगता है एक और यहाँ कह रहे हैं धर्म को अंत में लिया, बोले धर्म का चिंतन जब बोधि की प्राप्ति ना हो तो धर्म कैसे हो सकता है। और दूसरी वो कहते हैं चलते फिरते लोगों को, अरे भैया मंदिर मंदिर जाना चाहिए, कभी धर्म कर्म करना चाहिए, तो धर्म कर्म इस प्रकार से मंदिर जाने में धर्म हो जाता है क्या? धर्म यहाँ पर सबसे अंत में दे दिया, ठीक है। तो ये जो धर्म कर्म इसको सारी दुनिया कहती है, वास्तविकता में वो धर्म है ही नहीं है। ये तो मात्र शुभ क्रियाएं या शुभ भाव हैं, ठीक है। और शुभ भाव शुभ क्रिया ये धर्म नहीं है, ये तो मात्र पुण्य हैं। पुण्य को बढ़ाने वाली क्रिया करना चाहिए, लेकिन उसको लोक व्यवहार में सामान्य तौर से धर्म कह दिया जाता है। जिस प्रकार से वो ज्ञान के बारे में पढ़ा था, प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान को ही लोक व्यवहार में साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कह दिया जाता है। इस प्रकार से धर्म का स्वरूप और 12 अनुप्रेक्षाओं का स्वरूप इस प्रकार से यहाँ पर व्याख्यान किया गया। यह 12 भावना के पश्चात अब क्या आता है, क्या करना चाहिए? तीसरे नंबर पे जो पढ़ रहा था सूत्र के अंदर, गुप्ती हो गया, समिति हो गया, धर्म हो गया, अनुप्रेक्षा हो गया, वगैरह परिसय जाए, ठीक है। तो परिसय किसे कहते हैं? यह परिसय का लक्षण बताते हुए बताते हैं, या परिसय क्यों सहन करना तो बताया जा रहा। मार्गच्यवन निर्जरार्थम परिशोढ़व्या परिसहा। मार्गच्यवन निर्जरार्थम परिशोढ़व्या परिसहा। शांति से तो बैठा नहीं जाता, कुछ भी आता रहे। यहाँ कहते हैं मार्गच्यवन, ये मार्ग से च्युत न होने के लिए। कौन से मार्ग से? ठीक है, धर्म मार्ग भी नहीं, मोक्ष मार्ग पे। जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ते हुए में उससे च्युत न होने के लिए, मोक्ष मार्ग हमारा छूट ना जावे, इसलिए मार्गच्यवन और निर्जरार्थम और निर्जरा के लिए। मोक्ष मार्ग से च्युत न होने के लिए और निर्जरा के लिए जो परिशोढ़व्या, जो ढोया जाता, परिसह जो ढोया जाता है, परिसहों को सहन किया जाता है, कष्टों को सहन किया जाता है, उसके लिए परिसहा, परिसह जानना चाहिए, परिसह कहा गया है। इस प्रकार से ये परिसय का लक्षण यहाँ पर बताया। अब परिसय कितने होते हैं, कौन कौन से हैं, इसकी व्याख्यान अपन बाद में करते हैं, ठीक है। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की।